तभी इधर दरवाजे पर नॉक होती है और दुआन दरवाजा खोलता है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है। वो कहती है कि क्या वो उसे अंदर बुलाएगा, लेकिन दुआन मना कर देता है और कहता है कि बाहर से ही बात करे। इससे पता चलता है कि उसे वो लड़की पसंद नहीं है। लड़की पूछती है कि क्या वो ग्रेजुएशन के बाद अपने गाँव चला जाएगा, तो दुआन हाँ कहता है। वो पूछती है कि क्या ये उसके साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा सकता है। दुआन साफ साफ मना कर देता है। वो उसे पैसों से भरा एक लिफाफा देने की कोशिश करती है, लेकिन दुआन लेने से इनकार कर देता है। लड़की चली जाती है। ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन लूसी अपने पापा और भाई के साथ आई होती है। वो दुआन को देखकर खुश हो रही होती है। उसके पापा दुआन को बधाई देते हैं और लूसी दूर से ही उसे देखती रहती है। दुआन भी नोटिस करता है और उसे देखता है। लूसी अपने पापा और भाई के साथ उसके पास जाती है। वो पूछता है कि क्या वो फूल सच में उसके लिए है, क्योंकि उसने सोचा था कि ये सांग्योन के लिए होंगे। लूसी कहती है कि पापा पहले ही सांग्योन को फूल दे चुके हैं और ये फूल उसने खास उसके लिए ही लाया है, अपने टीचर के तौर पर। ये उसे गिफ्ट देने ही वाली होती है, लेकिन उसके दोस्त तभी फोटो खींचने के लिए बुला लेते हैं। लूसी उसकी तस्वीरें खींचती है और सुन लेती है कि सब ग्रेजुएशन के बाद अपने अपने गाँव चले जाएंगे। वो दुआन से पूछती है कि क्या वो उसे भूल जाएगा। दुआन कहता है कि नहीं, जब भी फ्री होगा तो वो उनसे मिलने के लिए आएगा। फिर दुआन सोचता है कि उसे भी लूसी के साथ तस्वीरें लेनी चाहिए और वे दोनों कुछ फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद सब मस्ती करते हैं। सांग्योन लगातार शराब पीता चला जाता है, जबकि दुआन उसे रोकता रहता है। वो इतना नशे में हो जाता है कि दुआन को उसे घर छोड़ना पड़ता है। सांग्योन बार बार कहता है कि जब दुआन गाँव चला जाएगा तब क्या होगा। घर पर लूसी की माँ देखती है कि काफी देर हो गई है और दुआन से वहीं रुकने के लिए कहती है। पहले तो ये मना करता है, लेकिन माँ जिद करती है तो वो मान जाता है। लूसी उसे घर से देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। रात को लूसी देखती है कि दुआन बाहर अकेला बैठा हुआ है। वो उसके पास जाती है और पूछती है वो क्या कर रहा है। दुआन अपने पिता की हालत से परेशान था। लूसी की मुस्कुराहट देखकर उसे अच्छा लगता है। लूसी पूछती है कि क्या हुआ। दुआन कहता है ये बहुत कर्ज में डूबा हुआ है। लूसी वादा करती है कि जैसे ही वो पैसे कमाने लगेगी उसकी मदद करेगी। दुआन हंसकर कहता है वो मजाक कर रहा था और उसे अपने पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए। लूसी अपने कमरे में चली जाती है और सोने ही वाली होती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनती है। ये चेक करने जाती है और देखती है कि दुआन जा रहा है। वो उदास हो जाती है और अलविदा कहती है। अपने फोन पर उसे दुआन का मैसेज मिलता है कि सुबह उसकी फ्लाइट है और वो गाँव जा रहा है। उसने लिखा है कि लूसी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और हर बार अच्छे नंबर लाए, तो वो उसे गिफ्ट भेजेगा। लूसी उसे उस वादे की याद दिलाती है जो उसने म्यूजियम में किया हुआ था। दुआन समझता है कि वो गिफ्ट वाली बात कर रही है, लेकिन लूसी असल में उसके गर्लफ्रेंड वाले वादे की बात कर रही थी। लूसी चेक करती है कि दुआन की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कितने नंबर चाहिए और उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा नंबर चाहिए। ये तय कर लेती है कि अब वो दिन रात मेहनत करेगी। कई दिन गुजरते हैं। लूसी हर बार अच्छे नंबर लाती है और उनकी तस्वीरें दुआन को भेजती है। वो भी अच्छे गिफ्ट्स भेजता है और लूसी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन एक दिन वो अपने भाई को फोन पर बात करते हुए सुनती है कि दुआन की नई गर्लफ्रेंड है। लूसी हैरान हो जाती है और सांग्योन से पूछती है कि क्या ये सच है, तो वो कहता है कि हाँ, उसे भी ऐसा ही लगता है। लूसी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसे लगता है कि दुआन ने अपना वादा तोड़ दिया है। वो पागलों की तरह उनसे मिलने के लिए उसके गाँव पहुँच जाती है। जब सांग्योन को पता चलता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। लूसी झूठ बोलती है कि वो वहाँ पर डेटिंग ऐप वाले लड़के से मिलने के लिए आई है। सांग्योन कहता है कि वो वहीं रुके, मैं दुआन को भेज रहा हूँ। उसके पापा माँ भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं अगर वो लड़का आए तो। लूसी वहीं बैठी रहती है और आखिरकार दुआन आ जाता है। उसके साथ वही लड़की होती है जिसे सब उसकी गर्लफ्रेंड समझते थे। दुआन गुस्से में लूसी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और क्या उसे पता है कि उसके पापा मम्मी कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो उसे उस वादे का याद दिलाता है कि उसने पढ़ाई पर ध्यान देने और मुसीबत
मुसीबत से दूर रहने का वादा किया था। लूसी जवाब देती है कि अगर वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाता तो वो भी अपना वादा नहीं निभाएगी। दुआन शांत होकर पूछता है कि वो जिस लड़के से मिलने के लिए आई थी वो कहाँ है। लूसी कहती है कि उसका ब्रेकअप हो गया क्योंकि लड़के को लगा कि वो बहुत ही छोटी है। दुआन कहता है कि हाँ, उसने सही फैसला लिया है और शायद वो इंतजार करना चाहता हो जब तक वो बड़ी नहीं हो जाए। लूसी रोने लगती है और कहती है कि वो इंतजार नहीं करेगा क्योंकि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। असल में वो दुआन की ही बात कर रही होती है। दुआन उसे समझाता है कि ये किसी और अच्छे इंसान से मिलेगी और बस उसे थोड़ा समझदार और बड़ा होने का इंतजार करना चाहिए। लूसी रोना बंद कर देती है तो दुआन उस लड़की से टिश्यू मांगता है और लूसी को कहता है चलो लंच करने चलते हैं। लूसी मना कर देती है और कहती है कि उसे बस घर जाना है। दुआन मान जाता है लेकिन कहता है कि पहले वो खुद को फ्रेश कर ले। लूसी वॉशरूम में जाकर और भी ज्यादा रोने लगती है। उसे लगता है कि उसकी लव स्टोरी अब खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद दुआन उसके लिए फ्लाइट टिकट खरीदता है। लूसी पैसे देने की कोशिश करती है लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है। फिर लूसी उसे वो गिफ्ट देती है जो वो ग्रेजुएशन में देने वाली थी। दुआन खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वो अब भी उसकी परवाह करती है, लेकिन लूसी के चेहरे पर साफ दिखता है कि सब बदल चुका है। टिकट के पैसे उसके वॉलेट में रख देती है क्योंकि अब वो उनसे कुछ भी लेना नहीं चाहती। जब दुआन वापस जाता है तो लूसी उसे एक टेडी बियर लौटा देती है जो उसने उसे दिया था। दुआन पूछता है कि ये उसे क्यों वापस कर रही है। लूसी कहती है कि कुछ नहीं, वो इसे उसके लिए अपना गिफ्ट की तरह मान ले। वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। दुआन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि लूसी क्या क्या झेल रही है। लूसी आखिरकार घर पहुँचती है। वो देखती है कि सांगयोन एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहा है। डांटने से पहले ही लूसी उसे कसकर गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। सांगयोन समझ जाता है कि उसका दिल टूट गया है उस नकली बॉयफ्रेंड की वजह से और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। घर पहुँचने पर उसके मम्मी पापा ढेर सारे सवाल पूछने लगते हैं, खासकर पापा। लेकिन सांगयोन इशारा करता है कि चुप रहे क्योंकि लूसी पहले से ही परेशान है और अपनी गलती पर पछता रही है। लूसी वो सारी चीजें जो दुआन से जुड़ी होती है वो एक डिब्बे में रखती है। इसका मतलब कि अब वो उसे भूलना चाहती है। काफी समय बीत जाता है। लूसी हाई स्कूल खत्म कर लेती है और अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है, वही यूनिवर्सिटी जिसमें दुआन था। यहाँ हमें उनकी 3 नई दोस्त से मिलवाया जाता है। रोज जिसे व्लॉग बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, दूसरी लेन जो बहुत ही कूल टाइप की लड़की है और सेन जो पढ़ाई में फोकस करती है। लूसी की मुलाकात मिंग नाम के लड़के से होती है जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से है। वो लूसी की किताबें उठाने में मदद करता है। रोज नए नए दोस्त बनाने में आगे रहती है। वो मिंग को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाती है और कहती है कि वो अपने दोस्त को भी लेकर आए। मिंग मान जाता है। पार्टी में लूसी सबका इंतजार कर रही होती है। जब मिंग अपने दोस्तों के साथ आता है दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दुआन भी उसी शहर में है, लेकिन वो और लूसी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए भी मिल नहीं पाते। मिंग और उसके दोस्त भी पार्टी में आते हैं। वो दुआन को एक लड़की से मिलवाता है, वही लड़की जिसे उसकी गर्लफ्रेंड समझते हैं। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ दोस्त है। लूसी भी तभी दोस्तों के साथ मजे कर रही होती है। मिंग उसके पास आकर बैठ जाता है क्योंकि उसे लूसी में इंटरेस्ट होता है। थोड़ी देर बाद लूसी बाहर जाती है और गलती से अपने दोस्त की जैकेट उठा लेती है। उसमें से सिगरेट गिर जाती है और वो उठाने लगती है। तभी उसे अपने नाम से पुकारने की आवाज आती है। तब वो मुड़कर देखती है तो सामने दुआन बैठा होता है। उसे इतने समय बाद देखकर लूसी हैरान रह जाती है। दुआन सिगरेट उठाकर पूछता है कि क्या अब वो स्मोक करने लगी है। लूसी कहती है कि नहीं, वो उसके दोस्त की है। लेकिन दुआन उस पर यकीन नहीं करता और पूछता है कि क्या वो ड्रिंक भी करती है। लूसी मान लेती है और कहती है कि हाँ, थोड़ी सी पी थी। फिर दुआन पूछता है कि उसने उसके कॉल्स और मैसेज को इग्नोर क्यों किया और कब से यूनिवर्सिटी में है। लूसी कहती है कि उसे आए 1 महीने हो गए हैं। दुआन कहता है कि अगर चाहती तो अब तक वो उसे ढूंढ सकती थी। लूसी झूठ बोलती है कि वो पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब में बिजी थी। दुआन उसे याद दिलाता है कि वो खुद भी पार्ट टाइम काम करता था, फिर भी उसे पढ़ाने आता था, उसके मैसेज का जवाब देता था और कभी कभी उसे स्कूल पिक करने के लिए भी जाता था। लूसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि असल वजह ये थी कि उसने सुना था कि दुआन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उनसे
से बच रही थी। जब दुआन लगातार शिकायत करता रहता है तो लूसी बहाना बनाकर अंदर चली जाती है और अपने दोस्तों से पूछती है कि सब लोग कब निकलेंगे। दोस्त कहती है 11 बजे, लेकिन लूसी कहती है ये बहुत देर हो जाएगी क्योंकि मम्मी ने मना किया है। वो सबको बाय बोलकर अकेले ही हॉस्टल की तरफ निकल जाती है और खुद से बड़बड़ाती रहती है। दुआन पीछे से आकर पूछता है क्या वो उनसे बात कर रही है। लूसी घबरा जाती है और रुक जाती है। दुआन पूछता है उसके दोस्त कहाँ हैं, तो लूसी झूठ बोल देती है कि वे लोग बाद में हॉस्टल आएंगे। दुआन उसे हॉस्टल छोड़ने की बात करता है और कहता है कि बात करके सारी गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। लूसी चुप रहती है। ये पूछता है कि क्या उसने इस यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि उसका डेटिंग ऐप वाला बॉयफ्रेंड इसी शहर में है। लूसी साफ मना कर देती है। दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच आते हैं। दुआन उसे कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि सोने से पहले खा लेना ताकि सुबह सिर दर्द ना हो। लूसी की दोस्त पूछती है कि क्या उसने मिंग के मैसेज को देखा। वो कहती है कि मिंग उसके बारे में पूछ रहा था जब वो पार्टी से निकल गई। लूसी अपना फोन चेक करती है और देखती है कि मिंग ने उसे मैसेज किया हुआ था कि अगली सुबह वो उसे अकेले हॉस्टल तक नहीं जाने देगा और खुद छोड़ देगा। लेन और रोज उसे चिढ़ाती है कि मिंग जरूर उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन सेन उदास हो जाती है क्योंकि उसे खुद मिन पसंद है। लूसी अपने दोस्तों से कहती है कि उसे उन्हें एक जरूरी बात बतानी है। वो उन्हें बताती है कि उसकी एक फ्रेंड को अपने ही भाई के दोस्त से प्यार हो गया है। लेन पूछती है कि वो कौन सा गेम बनाता है क्योंकि उसे गेमिंग में इंटरेस्ट है। लूसी सब गेम का नाम बताती है तो लेन हैरान रह जाती है और कहती है कि ये साल का सबसे पॉपुलर गेम है। इनसे पता चलता है कि दुआन बहुत ही सफल गेम डेवलपर बन चुका है। रोज उम्र की गैप पूछती है तो लूसी बताती है कि लड़की 20 साल की है और लड़का 25 का। सबको ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। तभी लूसी के पापा का फोन आता है और वो कहते हैं कि उसे दुआन को थैंक्स डिनर पर लेकर जाना चाहिए क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, पढ़ाया है और गिफ्ट भी भेजे हैं। इधर दुआन जब लूसी का मैसेज देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लूसी पूछती है कि वो कब फ्री होगा ताकि उसे डिनर पर ले जा सके। दुआन कॉल करके कहता है कि इस हफ्ते नहीं, लेकिन अगले हफ्ते जरूर चलूंगा। लूसी मान जाती है। अगले दिन लूसी और उसकी फ्रेंड क्लास जा रही होती है। मिंग आता है और उनसे पहले ही रोज अपने नए बॉयफ्रेंड मिंग का दोस्त के साथ आती है और कहती है कि अब वे दोनों ऑफिशियल कपल हैं। सब खुश हो जाते हैं। फिर मिंग कहता है कि उसके पास मूवी का एक्स्ट्रा टिकट है और वो लूसी के साथ जाना चाहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उस दिन पहले से ही उसका दुआन के साथ डिनर प्लान होता है। वो माफी मांगती है जिससे मिंग उदास हो जाता है। सेन भी उसे देखकर दुखी होती है। दोस्त कहते हैं कि लूसी को मिंग के साथ जाना चाहिए था तो वो कहती है कोशिश करेगी टाइम एडजस्ट करने की। उधर दुआन को उस लड़की का पैकेज मिलता है जो उसे बार बार परेशान करती है। वो उसे बाकी पैकेज के साथ एक कोने में रख देता है। फिर वो उसे मैसेज करता है कि वो उसे गिफ्ट भेजना बंद करे और उसने जो पैसे दिए थे वो वापस भेज दिए गए हैं, अब कॉल या मैसेज ना करे। लड़की उसके मैसेज को देखकर बार बार कॉल करती है, लेकिन दुआन नहीं उठाता। दुआन इतनी मेहनत करता है कि ठीक से खाना भी नहीं खाता। उसका दोस्त उसे खाने के लिए देता है, लेकिन बाद में उसे तेज बुखार हो जाता है। उसी रात उसका लूसी के साथ डिनर होता है तो वो कॉल करके कैंसिल कर देता है। लूसी रास्ते में ही थी। उसकी आवाज सुनकर समझ जाती है कि वो बीमार है और वो कहती है कि वो वहीं रुके, मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगी। दुआन मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी नहीं मानती। लूसी उसे सहारा देकर बाहर लाती है। दुआन मजाक में कहता है छोटी बच्ची, ये बूढ़ा आदमी को कहाँ लेकर जा रही हो। लूसी चिढ़ जाती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती। वो टैक्सी ढूंढने पर ध्यान देती है। इसी दौरान वे दोनों टकरा जाते हैं। दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार लूसी टैक्सी लेती है और उसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि दुआन की हालत काफी ज्यादा खराब है, उसे यहीं रहकर इलाज करवाना होगा। लूसी परेशान हो जाती है और वेटिंग रूम में बैठ जाती है। लूसी अपनी मम्मी को कॉल करके बताती है कि पापा ने उसे दुआन को डिनर पर लेकर जाने के लिए कहा था, लेकिन
वो बीमार पड़ गया है तो वो उसे अस्पताल लेकर आई है। उसकी मम्मी चिंता जताते हुए कहती है कि दुआन बिल्कुल अकेला है। उसकी माँ की मौत तब हो गई थी जब वो 18 साल की थी। वो कहती है कि उन्होंने उसके फ्यूनरल का खर्चा उठाया है, लेकिन बाद में दुआन ने सारे पैसे वापस कर दिए। फिर भी उन्हें हमेशा उनकी चिंता रहती है क्योंकि वो अक्सर ओवर टाइम करता है और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। लूसी को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके कमरे में जाकर उसकी देखभाल करने लगती है। दुआन हैरान होकर पूछता है कि वो अब तक घर क्यों नहीं गई। लूसी कहती है कि वो रात भर रुकेगी और उसका ख्याल रखेगी। दुआन कहता है कि वो घर चली जाए, लेकिन लूसी मना कर देती है। लूसी वॉशरूम जाती है और सोचती है कि उसे उसका चेहरा साफ करना चाहिए, लेकिन उसे तेज बुखार है और वो खुद नहीं कर पाएगा। वो वापस आती है और उसे बताती है कि वो क्या करने वाली है। दुआन खुद चेहरा साफ करने लगता है, लेकिन लूसी पूछती है कि क्या वो कर सकती है। वो आंखें बंद कर लेता है और लूसी बड़े प्यार से उसका चेहरा साफ करने लगती है। लूसी पास से उसे देखती है और जब दुआन आंखें खोलता है तो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और लूसी घबराकर बाहर भाग जाती है। ये कहती है कि उसे पहले बता देना चाहिए था कि वो आंखें खोलने वाला है। दुआन भी शर्मा जाता है और सोने का टाइम हो जाता है। लूसी अपना फोन चेक करती है और बहुत सारे वॉइस मैसेज देखकर जल्द ही बंद कर देती है। दुआन उसे मिंग के बारे में पूछता है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। लूसी कहती है कि नहीं, वो सिर्फ दोस्त है। फिर वो पूछता है कि क्या वो कॉलेज में फेमस है। लूसी हंसते हुए कहती है कि हाँ, सब उसे दोस्त मानते हैं क्योंकि वो क्यूट है। दुआन चुप हो जाता है और लूसी सो जाती है। अगले दिन लूसी जाने से पहले पूछती है कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। दुआन कहता है कि वो उसके घर से कुछ कपड़े और लैपटॉप ला दे। लूसी उसके घर पर जाती है और वहाँ उसकी फोटो देखकर खुश हो जाती है और कपड़े पैक करके जब निकलती है तो देखती है कि वही लड़की दरवाजा पीट रही है। लूसी ध्यान नहीं देती और अस्पताल चली जाती है। वो दुआन को सामान देती है और कहती है कि लैपटॉप पर ज्यादा काम मत करना, आराम करना चाहिए। दुआन मजाक में कहता है, अब तुम बड़ी हो गई हो, मेरी माँ की तरह डांट रही हो। लूसी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने नोटिस किया। तभी एक अंकल कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि क्या लूसी उसकी वाइफ है। दुआन हंसकर कहता है, हाँ, और इसलिए तो डांट रही है। लूसी अंकल को तुरंत कहती है कि नहीं नहीं, मैं बस फैमिली हूँ। वो दुआन को घूरती है और जल्दी से कॉलेज जाती है। क्लास के बाद मिंग भागते हुए आता है और पूछता है कि वो मूवी डेट पर क्यों नहीं आई। लूसी माफी मांगती है और कहती है कि उसके एक रिश्तेदार बीमार थे, उसे अस्पताल में रुकना पड़ा। मिंग कहता है कि कोई बात नहीं और अगले दिन चलने का प्लान बनाता है। लूसी मान जाती है। मिंग साफ साफ दिखाता है कि उसे लूसी में इंटरेस्ट है। दुआन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटता है। वो देखता है कि लूसी ने उसके लिए स्टिकी नोट छोड़ रखे हैं, कब दवाई लेनी है, कौन से फल खाने हैं और कैसे अपना ख्याल रखना है। वो सब फॉलो करता है और सोचता है कि वही एक इंसान है जो उसका ख्याल परिवार जैसा रखती है। इससे उसे खुशी होती है। अगले दिन वो काम पर होता है और लूसी उसे बार बार मैसेज और कॉल करती है, लेकिन दुआन जवाब नहीं देता। इसी बीच दुआन लूसी को कॉल करता है और कहता है कि अब डिनर पर चलते हैं, जो पिछली बार मिस हो गया था। लूसी मान जाती है और दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। दुआन कहता है कि इस बार वो पे करेगा क्योंकि अस्पताल में लूसी ने उसका ख्याल रखा था। तभी जियांग अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पहुँचती है और दुआन को लूसी के साथ देखकर गुस्सा से पूछती है कि वो कौन है और उसके कॉल और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा। दुआन साफ साफ कह देता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जियांग उस पर पानी फेंक देती है। लूसी हैरान रह जाती है और गुस्से में जियांग पर पानी फेंक देती है। जियांग और भड़क जाती है और पूछती है कि वो कौन है जो बीच में आ रही है। लूसी जवाब देती है कि वो चाहे कोई भी हो, जियांग को दुआन के साथ ऐसा बर्ताव करने का कोई हक नहीं। जियांग ट्रे उठाकर लूसी को मारने ही वाली होती है, लेकिन दुआन बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि लूसी को हाथ मत लगाना। जियांग लगातार पूछती है कि लूसी कौन है और दुआन उसे कैसे भूल सकता है। स्टाफ आकर जियांग को बाहर निकाल देते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि जियांग कौन है। वो कहता है कि ये उसके पापा से जुड़ा हुआ है। लूसी याद करती है कि उसने
उसने जियांग को उसके घर पर भी देखा था और उसके चेहरे पर कटा हुआ निशान देखती है। वो दवा लगा देती है तो उनको अच्छा लगता है। शायद लूसी के लिए उसके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज है। बाहर बर्फ गिरने लगती है और लूसी खुश हो जाती है। वो मन ही मन दुआ करती है कि दुआन उसे पसंद करे और दुआन मन ही मन दुआ करता है कि लूसी हमेशा खुश रहे। अगले दिन दुआन खुश होकर घर आता है तो वो देखता है कि जियांग उसके दरवाजे पर खड़ी है। वो माफी मांगती है लेकिन पूछती है कि वो किसी और लड़की के साथ कैसे रह सकता है। दुआन गुस्से में कहता है कि उसका उनसे कोई रिश्ता नहीं और उसे जाने के लिए कहता है। जियांग कहती है कि उसके पापा ने उसके पापा को मारा था और उसकी माँ ने वादा किया था कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। वो पूछती है कि दुआन अपनी माँ का वादा कैसे तोड़ सकता है। दुआन बहुत गुस्से में उसे धक्का देकर अंदर जाता है और वो अपना अतीत याद करता है कि कैसे उसके पापा जियांग के पापा की मौत के जिम्मेदार थे और कैसे वो और उसकी माँ जियांग और उसकी माँ से माफी मांगने के लिए गए थे, लेकिन जियांग के अंकल ने उन्हें भगा दिया था। जियांग ने गुस्से में कहा था कि उसके पापा को वापस लाकर दिखाओ। तब उसकी माँ ने वादा किया था कि वो जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगी। जब दुआन स्कूल गया तो उसने जियांग को माफी लेटर लिखा, लेकिन उसने फाड़ दिया और उसे मर्डर का बेटा कहकर नफरत की। सबको पता चल गया और स्कूल में सब उसे यही कहकर बुलाते थे। दुआन डिप्रेशन में चला गया था। अब प्रेजेंट में वो अपनी माँ की तस्वीरें देखता है और माफी मांगता है। फिर लूसी की तस्वीरें देखकर मुस्कुराता है और समझता है कि यही उसकी असली खुशी है। और इसी सीन के साथ पार्ट 2 भी यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।